Hello everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing fine. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to this lecture series. और आज मैं lecture series बोल रही हूँ because I from now onwards मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी important topics हैं, जो भी current affair related topics जैसे कि आज हम बात करेंगे about the National Green Hydrogen Mission. और सुनने में लगेगा कि अरे ये तो पुराना मिशन है, 2023 में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में इसमें कुछ एडिशंस हुए हैं और 3 न्यू पोर्ट्स को या 3 पोर्ट्स को ऐड किया गया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो है किस चीज के बारे में एंड व्हाट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑल अबाउट, राइट। और अब से कोशिश यही रहेगी कि हर दिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक ऐसा कोई टॉपिक ले आऊं जो कोई लेटेस्ट मिशन हो, कोई लेटेस्ट करंट अफेयर हो, ताकि बाय द टाइम आप अपना प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका वैल्यू एडिशन होता जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, सबसे पहले तो ये आया कब था? सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया था आपके 2023 में। तो 2023 में ये मिशन आया और टारगेट जो है कब तक हमको इंडिया को ना ही सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग लेकिन एक्सपोर्टिंग हब भी बनाना है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो उसका जो टारगेट है दैट इज 2030, 2030 तक का हमने ये टारगेट लिया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर ये मिशन है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी विच इज MGRE। ठीक है, MNRE। ठीक है, MNRE जो है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, राइट। अब बिफोर वी गेट ऑन टू द अदर फीचर्स अबाउट द मिशन, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है क्या। देखो, हाइड्रोजन बड़े टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन है। एंड सिमिलरली हमारा ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन नहीं है, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट। ये यहाँ पर मैं आपको आई थिंक दिख रहा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा होगा डजेंट मैटर, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग राइट ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन किसको कर रहे हैं? हम यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहे हैं। और जैसे ये देखो, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहे हैं। अब इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब जो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहे हैं। अब ये वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब ऐसे छान के तो अलग होगा नहीं ना हाइड्रोजन और वाटर, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो एनर्जी लगती है दैट एनर्जी हैज टू बी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स, तभी इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो जब कभी भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज ग्रीन एनर्जी। और इट इज व्हाट? इट इज रेन्यूएबल एनर्जी। तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है। अब अनदर थिंग, ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आता है। बिल्कुल, जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2030 तक का हमारा टारगेट है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको डीकार्बनाइज एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ना ही सिर्फ उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट ऑल्सो इंडिया इतना सक्षम हो कि वो एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर सके, राइट, जिसके चलते अ नंबर ऑफ इंसेंटिव्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। फिर आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ द कंपनीज होगा, दे हैव टू फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू फुलफिल दीज टारगेट्स। ठीक है, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है 2030 के लिए? तो इन्होंने एक्सपेक्ट रखा है कि कम से कम भी 5 MMT जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है उसका एनुअल प्रोडक्शन होना चाहिए। 1 लाख करोड़
फॉसिल फ्यूल्स की इंपोर्ट सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि हम रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसके अलावा वो चाहते हैं कि 6 लाख जॉब्स का मतलब 6 लाख जॉब्स का क्रिएशन हो, और इन जॉब्स को हम प्यार से 6 लाख ग्रीन जॉब्स भी कहते हैं, क्योंकि दीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑब्वियसली, राइट। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम रेन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हैं एंड हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कम से कम भी 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड का एनुअल एमिशन जो है इससे हम रिड्यूस करेंगे, राइट। और इसके अलावा इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो कम से कम भी 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है इसमें होगा, राइट। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, जिसको हम प्यार से शिप कहते हैं, राइट, जिसमें ऑब्वियसली इनोवेशन पार्टनरशिप चाहिए। वी नीड कोलैबोरेशन फ्रॉम अदर प्राइवेट कंपनीज आल्सो, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वी आर गोइंग टू टेक, दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट और जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसको हम प्यार से साइट कहते हैं। So what does SITE stands for? It stands for Scientific Intervention for Green Hydrogen Transition Program, SITE, ठीक है। तो अगर आपको पूछे SITE किसका कंपोनेंट है, तो भाई वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कंपोनेंट है, और फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे नाम बता रहा है ये एक ट्रांजिशन प्रोग्राम है, और ये ट्रांजिशन प्रोग्राम स्टेजेस में होगा, राइट। और ये स्टेजेस क्या है, दीज आर 2 स्टेजेस, फर्स्ट इज स्टेज 1 एंड द अदर इज स्टेज 2, राइट। स्टेज 1 इज प्राइमरीली डेडिकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कि हम जितना हो सके उतना इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग करें, और फिर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग करेंगे, डिमांड जनरेशन करेंगे, उसके बाद अपने आप ही स्टेज 2 तक आते आते हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो, जैसे हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं ना, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन द इनिशियल फेसेस गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, चार्जिंग पॉइंट्स ही नहीं थे, राइट। और अब जो है पीपल आर नाउ मोर टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है। तो सिमिलरली स्टेज 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और स्टेज 2 में अपने आप ही ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए हाल ही में आपके ग्रीन हाइड्रोजन हब्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। करने कितने थे? इनिशियली 2 करने थे, लेकिन अब कितने किए हैं? 3। सो देयर आर 3 पोर्ट्स ऑफ इंडिया जिनको बोला गया है कि ये हमारे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब का मतलब क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन हब का मतलब है ये एक स्पेसिफिक रीजन्स हैं, ये स्पेसिफिक रीजन्स हैं जो हमको एक प्रॉमिस दिखाते हैं कि भाई इन जगहों पे क्या हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी हो सकता है, और ग्रीन हाइड्रोजन को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। सो दीज आर दो स्पेसिफिक रीजन्स व्हिच आर केपेबल इनफ फॉर द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात आती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उन 3 हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का नाम क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। आप इसको लिख लीजिए प्लीज, दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी, दिस इज द फर्स्ट वन। कहां पे है? गुजरात में है, राइट। नंबर 2 पे आता है आपका वीओ चिदम्बरम, चिदम्बरम ये आ गया, विच इज देयर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ गया आपका पैराडिप, ठीक है, पैराडिप पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। सो वीओ चिदम्बरम विच इज इन तमिलनाडु, ठीक है, और पैराडिप पोर्ट अथॉरिटी विच इज इन ओडिशा। लिख लो इसको भी, दिस इज इन ओडिशा, एंड योर वीओ चिदम्बरम विच इज इन योर तमिलनाडु। और यही 3 है, दीनदयाल, वीओ चिदम्बरम एंड पैराडिप, जिनको नोटिफाई किया गया है हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा कि ये 3 पोर्ट अथॉरिटीज आर द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स
for the National Green Hydrogen Mission, right? So this is something which I wanted to discuss. और अब मैं जितना भी अब in the upcoming lectures जितने भी होंगे, I am going to get you these type of मतलब अब कल भी मैं कोई ना कोई टॉपिक लेकर आऊंगी, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो. एंड ऑल्सो ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन आर JKSSB फाउंडेशन बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 अक्टूबर से. आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये वीडियो सिर्फ प्रमोशन के लिए है. हाँ, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, वी हैव गॉट सो मच ऑफ लव फ्रॉम यू ऑल, तो यस वी यूज दिस फॉर प्रमोशन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि नाउ कंसिस्टेंट रहूंगी मैं वीडियोस बनाने में, और आपको एटलीस्ट दिन की एक वीडियो दूंगी जिसमें आपको कोई ना कोई करंट अफेयर या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इन न्यूज उसको डिस्कस करूं. ठीक है, सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, क्योंकि आने वाले JKSSB के लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई है. इसके अलावा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी, नायब तहसीलदार का तो येट वी हैव टू वेट फॉर द अपडेट regarding the deferment of the form filling, and of course पटवारी है, गवर्नमेंट टीचर है. सो ऑल दीज एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो JKSSB की तैयारी कर रहा है वो एक एग्जाम के लिए ही कर रहा है, वो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए कर रहा है, तो उसी के लिए हमारा JKSSB का एक फाउंडेशन बैच है विच इज 27 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है. हमारे नंबर्स यहाँ पे गिवन है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए. PG फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल 24/7. हमारे इन हाउस लाइब्रेरी है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं दैट वी रीच आउट टू यू, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल करिए so that we can reach to you. ठीक है, and of course this is available both online as well as offline mode. And those जिनको ना ऑनलाइन लाइव क्लासेस में लगता है कि हमको तो बस रिवीजन के बेसिस पे चाहिए, लाइव क्लासेस नहीं चाहिए हमको, तो उन लोगों के लिए हमारा जूनियर असिस्टेंट 2025 का रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें हर दिन वीडियोस जा रही हैं. ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये कोर्स हमारा, एंड ये सारी की सारी वीडियोस आर न्यूली रिकॉर्डेड. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पिछले साल रिकॉर्ड किया है तो हम वो अपलोड करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दे आर ऑल न्यूली रिकॉर्डेड कोर्सेज. तो जो लोग ऑलरेडी थोड़ा वो जिनका अपना एक बेस है, पड़ा हुआ है, वो रिकॉर्डेड बैच के लिए जा सकते हैं. एंड दोस हु आर जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स और जस्ट एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ JKSSB, उनके लिए तो हमारा लाइक आई सेड हमारा JKSSB का फाउंडेशन बैच इज देयर. ठीक है, so thank you guys and have a nice day. To like to us, to share the video and to subscribe to us. और कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हो जिसपे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.